और गॉड से अपने देश में अपने समाज को अपने यहाँ बगैर बात के आप उनकी आग अपने यहाँ मत लगाइए। शहरों में जगह जगह प्रदर्शन करके या अपनी पुलिस से लग के अपने लोगों में ये बंद कीजिए, ये पहले बंद कीजिए। हम एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। एक सेकंड, इसमें क्या दिक्कत है? मतलब अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो जनरल दयाल, मुझे नहीं समझ में आ रहा इसमें दिक्कत क्या है? आप प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन ये प्रोटेस्ट इसी को तो आईएसआई एक्सप्लॉइट करती है। क्या इंडिया में स्लीपर एजेंट नहीं आईएसआई के? क्या यहाँ स्लीपर एजेंट्स नहीं होंगे? मैं समझी नहीं। मान लीजिए यहाँ पर ये तब तो दिक्कत नहीं होती है जब गाजा के लिए फिलिस्तीन के नाम पर यहाँ पर हजारों की संख्या में जुलूस निकलता है। मुझे तब भी दिक्कत होती है, मुझे तब भी दिक्कत तब तो मुझे नहीं ध्यान पड़ता किसी ने कहा हो कि सांप्रदायिक माहौल खराब होगा। सर रूबिका, अगर आप मुझे बुलाएंगे उस टाइम तो मैं तब भी यही बोलूंगा। देखिए, आईएसआई का मकसद है, आप अगर ये सोचते हैं कि पाकिस्तान के अंदर उनके स्लीपिंग एजेंट्स नहीं है, पाकिस्तान के आईएसआई के हिंदुस्तान में स्लीपिंग एजेंट्स नहीं है, हिंदुस्तान की उसको नहीं डिस्टेबलाइज करने में वो जुड़े हुए, तो फिर गलत होगा। नहीं, उसका मेन एम इंडिया है। नहीं सर, मैं फिर आपकी इस बात बांग्लादेश नहीं, पर इससे कैसे, अगर आप किसी के प्रति कुछ फील करते हैं और सड़कों पर उतर आ रहे हैं कर्नल दानवीर, तो उससे सांप्रदायिक दंगों का खतरा बढ़ जाता है। मतलब मान लीजिए दीपू चंद्र जैसे कई ऐसे लोग हैं जो अपनी जान को, एक मैं खबर पढ़ रही थी, एक पत्रिका में आई थी, जहां हिंदू औरतें सिंदूर लगाने से बांग्लादेश में डर रही हैं। तो यहाँ का हिंदू उसके साथ एकता वाली भावना नहीं ला सकता है। इट विल क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे विशंबर दयाल सर बहुत सीनियर और बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, बट इस मामले में मैं थोड़ा सा असहमत इसलिए हूँ कि ये एक डेमोक्रेसी का वे ऑफ प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से ना देखकर अगर आप इंसानियत के चश्मे से भी देखेंगे इन प्रोटेस्ट को, तो आपको बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा। और हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देख रहे हैं तो उसमें भी कोई गलत बात इसलिए नहीं है क्योंकि जो एलिमेंट्स और जो लोग उसको कर रहे हैं, दे आर ऑब्वियसली फीलिंग पेन्ड बिकॉज ऑफ ए हिंदू डेथ, जिस तरीके से वो हुई है। तो ये एक अपनी जगह पर है और इससे कहीं ना कहीं जो ऑप्टिक्स बनता है पूरी दुनिया में जाता है, तो दुनिया भी जानती है कि भाई कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से भारत के अंदर तकलीफ है, रोष है, और वो रोष प्रकट करना एक डेमोक्रेटिक राइट है लोगों का। अगर वो कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और क्योंकि बांग्लादेशी कॉन्सुलेट्स के सामने ये चीजें हो रही हैं, तो बांग्लादेश को भी मैसेज जा रहा है कि देखिए, अगर आप ये ड्रामा करेंगे तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर कुछ ज्यादा खेल बिगड़ जाए। ओके, एक मिनट रूबिका, देखिए, जब मैं ये कह रहा हूं ना कि आप सांप्रदायिक दंगे और पीसफुल प्रोटेस्ट में बहुत फर्क है, और पीसफुल प्रोटेस्ट को कैसे सांप्रदायिक रूप दिया जाता है इसको समझने की कोशिश कीजिए। और भारत सरकार इतनी मजबूत है साहब, मतलब आपके लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ेगा बांग्लादेश के लिए। तो अगर कल अमेरिका में हुआ और अगर यूरोप में हुआ तो क्या करोगे? अरे साहब, आप बांग्लादेश को 10 तरीके हैं मैसेज देने के। आपसी तनाव, जिस चीज से आपसी तनाव बढ़े उसको ज्यादा उंगली नहीं देने की कोशिश। वो तो आईएसआई चाहता है। सरकार और जनता ये दोनों अलग चीजें है ना सर। अरे सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए अगर जनता सड़कों पर उतर कर आ रही है तो इसमेर दिक्कत क्या है? अगर हमारी सरकार पे दबाव बनाने की जरूरत हमें पड़ रही है, तो फिर सरकार को जागना चाहिए ना हमारी को। हाँ, तो वही हमारी सरकार को जगाने की आप ही तो कहते हैं कि सरकार को जगाने की जरूरत है, तो आप जनता अगर नहीं है तो क्या करें हम लोग? वेट, देखिए, ऐसा नहीं है, मैंने नहीं कहा। मैं इंडिया की जो सरकार है कुछ ना कुछ तो कर रही होगी ना, जरूरी थोड़ी दिखाएगी। मैं तो ये कह रहा हूं कि कुछ ऐसे ऑपरेशंस करने पड़ेंगे जो वहां हिंदुस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ जो सेंटिमेंट फैलाया जा रहा है, उसको कैसे कंट्रोल। तोहिन जी, क्विकली। पीसफुल प्रोटेस्ट कोई नहीं मना कर रहा। पीसफुल प्रोटेस्ट देखिए रूबिका जी, पिछले 11 वर्षों में हमें ये एहसास रहा है कि अगला बड़ा चुनौती सिक्योरिटी का जो है वो ईस्टर्न फ्रंटियर से आने वाला है। और इसीलिए एक नीतिगत तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट में जो एक आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखा है आपने, उसमें मतलब 11 तो सिर्फ एयरपोर्ट्स बढ़े हैं, जो हेलीपैड्स आर्मी के लिए, जो एयरफोर्स के लिए कितने बढ़े हैं उसकी तो जानकारी साझा की ही नहीं जा रही है। तो हम कई तरीकों से इस चुनौती के लिए हमारी तैयारी पूरी तरह से हो रही है। और
आज भी हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है साझा नहीं की जाती है। जहां तक जन आक्रोश का सवाल है, आप केवल यह सोचिए कि जब कलकत्ता में प्रोटेस्टर्स को पीटा जाता है तो क्या ये जिहादियों की, बांग्लादेश के जिहादियों की हौसला अफजाई नहीं हो रही है टीएमसी के द्वारा? मेरे ख्याल से ये जो निंदा और इसीलिए शहर शहर उबाल है। और अगर वहां हिंदुओं के साथ किसी तरह की कोई ऐसी हिंसक वारदात होती है जिसे देखकर कलेजा कांप जाए, तो मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी को, और केवल हिंदुओं को नहीं, ये मतलब वीएचपी जो है उसने ठेका नहीं ले रखा है। मैं कह रही हूं पूरे देश को सड़कों पर उतर आना चाहिए और कहना चाहिए कि इंसानियत के लिए हमने झंडा बुलंद किया है, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क में ये काम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।